गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या दिखा रहे हो आप पीछे, ठीक है ना? ये कब के फोटोग्राफ हैं ये? तो मैं बता दूं कि दोनों फोटोग्राफ मेरे एमबीबीएस के दिनों के दौरान के, ठीक है? ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये वाला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ ये हाँ, ये फोटोग्राफ जो है ये मेरा एमबीबीएस सेकंड ईयर, हाँ सेकंड ईयर के दौरान का है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए थे तब ये फोटोग्राफ, मैं यहाँ जिस हॉस्टल में रहा करता था ना, उसकी छत पर ये फोटोग्राफ मेरे कजिन ने खींचा है, ठीक है? मेरे कजिन के पास उस समय जो है वो एक छोटा कैमरा हुआ करता था, तो वो आया हुआ था। उस समय मोबाइल फ़ोन तो उतने, ये 97 की बात है। उस समय मोबाइल फ़ोन में ऐसे कैमरे हुआ नहीं करते थे। तो 97 में तो इवन मोबाइल फ़ोन होना लग्ज़री थी। तो वो उसके पास एक कैमरा था, तो उसने उस कैमरे से फ़ोटोग्राफ किया था। हम मेरे जो है वो कॉलेज की जहाँ जो मेरा हॉस्टल था उसकी छत पर। और ये जो वो सफ़ेद सा जैकेट पहना हूँ ना, ये मैंने वीकेंडर करके एक ब्रांड है वीकेंडर। तो बहुत दिन तक मैंने जो है ना पैसे जोड़े कि कुछ अच्छा खरीदूंगा जाके। और मतलब मुझे ध्यान है अच्छे से कि ये ना, क्योंकि मैं स्वेटर पहनने में मुझे बड़े स्वेटर बड़े गंदे लगा करते थे और भोपाल में ठंड भी पड़ा करती थी। तो मैंने धीमे धीमे जो है वो मम्मी से एक बार स्वेटर के पैसे लिए, है ना, एक बार कुछ पैसे, फिर थोड़ी देर बाद और लिए, है ना, ऐसे करके जोड़े, फिर कुछ जोड़े पैसे, ऐसे करके फिर मैंने वीकेंडर का ये लिया था। ये तो इसीलिए वो जो स्टाइल देके जो फोटो खिंचाया गया ना, वो इसीलिए खिंचाया गया उस समय, ठीक है? ब्लैक शर्ट है इसमें, जीन्स है। और नए नए उस समय सलमान खान बहुत चल रहा था। सलमान खान, तो सलमान खान ऐसे पोज मारा करता था, ठीक है? तो सलमान खान के एक पोज को कई बार कॉपी करके फिर ना, वो उस समय कैमरे में रील डला करती थी। तो ऐसा नहीं कि आपने फोटो खींचा और डिलीट मार दिया, ठीक है? वो तो रील में खिंच गया तो खिंच गया। तो बहुत देख परख के फिर जो है वो फोटो खिंचाया गया, मैगजीन सामने रख के उसके जैसा पोज मारने की कोशिश की गई, ठीक है? बताना क्या चाहते हो सर? सिर्फ हम अपनी जिंदगी के कुछ किस्से तुमसे शेयर करना चाहते हैं। फिर दूसरा वाला जो फोटोग्राफ देखे हम, ये वाला, ये वाला कहाँ गया यार, गलत दिशा में जा, ये वाला, ठीक है? ये मेरा एमबीबीएस फोर्थ ईयर के दौरान का है। और मतलब उस समय ये स्टूडियो में खिंचा है, क्योंकि स्टूडियो में इसलिए खिंचा है क्योंकि जो है शायद कोई एग्जाम था जिसके लिए हमको फोटो खिंचाना था। तो वो जब खिंचाने पहुंचे पासपोर्ट साइज, सोचा चलो एक ऐसा फोटो भी खिंचा लेते हैं अपना, ठीक है? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आम, जैसे जैसे है ना सब आम लड़के होते हैं वैसे ही मैं था। लेकिन मेरे अंदर दूसरे लोगों की तुलना में एक छोटा सा फर्क ये था कि मैं हमेशा जिंदगी में जिस काम को मैं हाथ में लेता हूं ना, उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ता हूं। मेरे में और दूसरे लोगों में सिर्फ एक फर्क है, वो फर्क ये है, जिस काम को मैं हाथ में लेता हूं उसको पीछे में बीच में मैं नहीं छोड़ता हूं। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, जब तक मेरा मन नहीं बोलेगा इस बात को कि भैया ये अब एक्सट्रीम हो गया, अब नहीं करना है, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं मुझे इस बात का एहसास अंतर्मन से होना चाहिए कि ये मुझे हासिल होगा या नहीं होगा, अदरवाइज मैं कभी बीच में छोड़ता नहीं हूं। मतलब मैं कि अभी किया, अभी छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, नहीं। मैं बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ता हूं, और मैं जब आगे बढ़ता हूं तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। मेरे मेरे अपने अंदर में, यदि मुझसे कोई पूछे कि आपकी 3 सबसे बड़ी क्वालिटीज़ क्या है, या जिनको जिनको मैं क्वालिटी समझता हूँ, कई लोग उसको वीकनेस भी समझते हैं। मेरी सबसे बड़ी मेरे अंदर जो चीज़ है वो है कि मैं समय का बहुत पाबंद हूँ। मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ। और उस पंक्चुअलिटी के चलते मुझे कई बार स्ट्रेस रहता है। मैं अभी हाल ही में, जब मेरा बीच में कुछ दिन पहले थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ने लगा था, मतलब 180 180 100 इतना बीपी रहने लगा था, तो मुझे थोड़ा रोज़ इवनिंग को हेडेक हो रहा था। तो मैंने अपने बॉम्बे के अंदर मेरे एक बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, द वैसे तो मेडिसिन मैं भी जानता हूँ, पर मैंने कहा एक बार किसी कार्डियोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट करते हैं। दिखाया जाके, तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, सिर्फ़ इतना सा है कि तुम स्ट्रेस में हो, अभी शायद काम का लोड ज़्यादा होगा, तुम स्ट्रेस में हो, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से, सब होने से तमाम समस्या होती है। थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करो डॉक्टर, ठीक है? उन्होंने बड़ा समझाया मुझे। और मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो है जब आप बहुत एक्सीलेंस की तरफ, पंक्चुअलिटी की तरफ, सब चीज़ों की तरफ दौड़ते हो, तो आप स्ट्रेस में रहते हो। तो मैं जैसे मेरी वाइफ भारती, तो वो उसको ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस में वो टाइम में वो हो जाएगा, कर लेंगे, पहुँच जाएँगे, वो एक रिलैक्स रहती है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा फ्लाइट हो चाहे कुछ हो, तो मतलब मेरे को टाइमिंग का ले, और मुझे मेरा कोई समय खराब करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई मुझे 15 मिनट वेट करा देना, तो मतलब मेरा
खून खोल जाता है कि मतलब कभी 1 घंटा आधा घंटा यदि आपको आपको दिए गए टाइम से इंतजार करना पड़ा। भाई पार्टी शार्टी की बात अलग, किसी ने बोला साहब हम आपके पार्टी में 7 बजे आएंगे तो 7:30 पे आज बात अलग है, कैजुअल। लेकिन कोई यदि प्रोफेशनल काम है और वहां पर कोई वेट करा रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो पंचुअलिटी जो है वो बचपन से मेरे अंदर है। किसी ने बोल दिया, एक बार मेरे दोस्त ने मुझे जो है उसकी बहन की शादी थी और मुझे अच्छे ध्यान है, जब मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था उस समय, तो उसने मुझे बोला, अतुल जैन मेरा दोस्त है, उसने बोला उसकी कजिन सिस्टर की शादी थी, कल शादी है मेरी बहन की, आ जाना 7 बजे। अपन साहब बिल्कुल शार्प 7 बजे पहुंच गए। तो वहां पे क्या था, वहां पे टेबलें लग रही थी और टेबलों के ऊपर कपड़ा बिछ रहा था। मैं देखा यार कुछ क्या, तो कोई है ही नहीं खाना वाना का, तो कोई दूर दूर तक फिर मैं उसको उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे कि जेब में फ़ोन होता उठ के। फिर मैं घर आया, फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटे बाद वो घर आया मेरे, तू आया नहीं यार तो चल ना। मैंने कहा मैं 7 बजे गया, कोई नहीं था वहां पे, तो वहां पे तो वो अपना टेबल लग रहे थे, कपड़ा लगा था, मतलब वो तो ऐसा लगा था कि कल मल होगा फंक्शन। उन्होंने कहा यार 7 बजे का मतलब होता है 9 बजे पहुंचना शादी में। कोई लिखता ना कि आपके आगमन तक, शाम के 7 बजे से आपके आगमन तक, तो इसका मतलब है कि तुम आराम से आना भैया 9-10 बजे, ठीक है ना, 7 बजे आके बैठ मत जाना, तब प्लेटें गिन रहे होंगे लोग वहां पे। तो अपने को समझ में आया, अच्छा ऐसा होता है शादी विवाह में। कोई बोले 7 बजे पहुंचना तो मतलब 9 बजे पहुंचना, 9 बजे पहुंचना तो 10-11 बजे पहुंचना, ठीक है। तो इस लेवल का अपना पंचुअलिटी का लेवल, कोई बोल दे कितने बजे तो उतने बजे, तो टाइम का पाबंद हूं। सेकंड, इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज ये है कि मैं कमिटमेंट करता नहीं हूं, और करता हूं तो पीछे हटता नहीं हूं फटके। जो मैंने कमिट कर दिया। अब देखो, जैसे मैंने कहा, और कई बार मैं अपने कमिटमेंट को निभाने के लिए मैं एक कदम आगे भी जाता हूं। मैं जैसे जो प्राइम प्लस के बच्चे थे उनको हमने फिजिक्स की फॉर्मूला बुक एक्स्ट्रा भेजी। हमने ऑफलाइन टेस्ट पेपर भी प्रिंटेड 4 सेट पेपर के ऑफलाइन के विथ ओएमआर शीट और विथ आंसर की भेजा हमने बीच में सब मुझे मेरे बारे में बोल रहे थे, सर ऐसे हो गए, सर ने ये कर दिया, सर ने ऑफलाइन टेस्ट डाल रहे हैं, सर ने कहा था ऐसा भेजेंगे, सर खराब, सर गंदे, सर तो ऐसा। अभी मैंने कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने कमेंट एक डिलीट किया, किसी ने लिखा, डिलीट करा, मेरी टीम ने बताया मुझे। कमेंट जब भी डिलीट करते कमेंट दिखाते हैं, डिलीट करते हैं बुरे कमेंट, डिलीट करते हैं ताकि मुझे बुरा ना लगे। मेरे बच्चे भी मेरे मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे फैमिली मेंबर भी देखते हैं, दे शुड नॉट फील बैड, ठीक है। 2019 तक बायोमीटर अच्छा था, अब तो ये दल्ला बन गया है, ठीक है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ इस बात को कि मैंने ऐसा क्या बुरा किया, क्या मैंने ऐसा पाप कर दिया। यदि मैं कोई वेंचर चला रहा हूँ तो उस वेंचर को मैं कब तक मुफ्त में चलाऊंगा, उस वेंचर को चलाने के लिए मुझे पैसे क्यों नहीं लेना चाहिए। क्या मैं एक नॉमिनल फ़ी नहीं ले सकता हूँ, कैसे मैं लोगों का पेट पालूंगा, कैसे मैं लोगों की सैलरी भरूंगा, कैसे मैं तमाम जितने बिल्स हैं वो भरूंगा। मैं क्या मैं मेरे ऊपर कोई उधार था इसको मैं चुका रहा हूँ, क्या मैं चैरिटी विद डिग्निटी नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर आप दूसरे कमर्शियलाइज़ लोगों को देखते हैं आप, और आप सीधा मुझे कंपेयर करके आप मुझे भी मतलब एक टीचर के लिए, शिक्षक के लिए इससे बुरे वर्ड कोई हो ही नहीं सकते। एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए इससे बुरे वर्ड हो ही नहीं सकते। तो ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब मेरे अंदर की कमिटमेंट, कि मैंने जो कमिट किया उसके लिए पूरा, मैंने टीम को बोला कि तुमने है ना, मैं अपनी टीम पे, कई मेरी टीम मुझे बहुत बर्दाश्त करती है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ एक्चुअली, ठीक है। काम में थोड़ी भी कोताही बर्दाश्त नहीं है मुझे। तो मैंने फॉर्मूला बुक एक्स्ट्रा प्रॉमिस था वो भेजा मैंने घर पे। कितना पोस्टेज का खर्चा हुआ होगा वो सिर्फ मैं जानता हूं। सेट 2 बार में गए, 3 4 बार, मतलब तकरीबन 4 बार 5 बार डिलीवरी हुआ है प्राइम प्लस के बच्चों को, ठीक है, हुआ। तो कमिटमेंट, पंचुअलिटी, कमिटमेंट, तो सबसे बड़ी चीजें हैं। तीसरा इसके अलावा क्या है, ऑनेस्टी। मैं एकदम ऑनेस्ट उठ के, मुझे इस बात से आज आज मैं उस संघर्ष में नहीं हूं जहां पर मैं जो है झूठ बोल के बहुत सारा कमा लूं फिर भाग जाऊं। मैं उस उम्र का भी नहीं हूं कि 20-22 साल का हूं कि कुछ भी कर लिया, उठा पटक कर लिया, नहीं, मेरा उस उम्र में। अब मेरे पास यदि जो है, तो मेरे पास मेरी वाइफ बहुत अच्छी पुलेस्ड है। मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे पास जो है वो जिस लेवल के पेशेंट में डायबिटीज़ में देखता हूँ, जिस वर्ग के पेशेंट देखता हूँ मैं, वो एक डिफरेंट स्केल है उठ के। और मेरा बायोमेंटस बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा नेक्स्ट मेडिको बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे 2-4 चीज़ें और भी हैं जो पैरेलल में चल रही हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं के। तो आज ईश्वर की दया से, भगवान के आशीर्वाद से, आप सब लोगों की बेस्ट विशेष से मेरे पास कोई ऐसी कमी नहीं कि मैं परेशान रहूं, ठीक है। तो मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आईने में अपने आप को देखूँ तो मैं सही से उत्तर दे सकूँ अपने आप को कि मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है? तो आई एम द वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट। बायोमेंटर्स का सिद्धांत है ऑनेस्टी। बायोमेंटर एकदम ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है, ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ओवर कमिटमेंट नहीं करते, जो करते हैं वो पूरा करते हैं। हमारा जो ग्लिटर बैच शुरू होने वाला है, ऑफलाइन वाला पहला बैच, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा उसमें, मैं पढ़ाऊंगा मतलब मैं पढ़ाऊंगा उसमें, बाकी बैचेस के बारे में भी मैंने कुछ नहीं बोला। फर्स्ट बैच मैं पढ़ाऊंगा 160 बच्चों के लिए। सिर्फ मैंने कहा ना, एक क्लास जो है वो जो है 160 बच्चों का एडमिशन ओपन है और अधिकांश सीटें उसकी फुल होने तक पहुंच चुकी हैं, कुछ ही सीटें बची हैं। मैंने कहा है हर बच्चा जो वहां आएगा वो वीवीआईपी होगा और उसका स्पेशल ध्यान रखा जाएगा बायोमेंटस में, चाहे वो जो बेटी आएगी पढ़ने के लिए वो मेरी बेटी के समान है, ठीक है? भारतीय हमारा घर जो है, हमारा परिवार पूरा, मतलब आप समझ लो लोकल गार्जियन हम ही लोग हैं, ठीक है? जो बच्चे पढ़ने आएंगे लड़के, वो भी मेरे बेटे के समान है और मैं एक स्ट्रिक्ट व्यक्ति हूं, ठीक है? तो समझ लो आपकी आप एक प्रकार से आप अपना घर छोड़ के हमारे परिवार में आके वहां रहेंगे। थोड़ी कष्ट होगा, थोड़ा हॉस्टल में रहना पड़ेगा तो थोड़ा कष्ट हॉस्टल का होता है, खाना उतना अच्छा माँ के हाथों के खाने से अच्छा खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बात इतनी सी है कि ज्ञान और जीवन में परिवर्तन के जो मौके मिलेंगे वो अतुलनीय है। आप इसको कोचिंग क्लास नॉर्मल मत समझिएगा। बायोमेंटस का कमांड सेंटर मोर देन ए कोचिंग क्लास, इट इज मोर देन ए कोचिंग क्लास। एक कल्चर का हिस्सा है, एक आधुनिक गुरुकुल का हिस्सा है, जहां पर आपके आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपके नीट में सिलेक्शन, सबके लिए मेहनत की जाएगी। आप अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा आपके व्यक्तित्व के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल का आपका अंतर होगा। इसीलिए मैंने कहा ना आपसे कि बायोमेंटर्स का जो ग्लिटर बैच है ना, वो सच्चे योद्धा तैयार कर रहा है, जीवन भर वो शिक्षा काम आएगी जो यहां मिलेगी आपको। इसलिए ग्लिटर बैच कोई नॉर्मल बैच नहीं है, ड्रीम बैच है के। और जिन बच्चों ने अभी रजिस्टर नहीं किया है वो बिल्कुल रजिस्टर कर ले बेटा, क्योंकि देखो बाद में आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं कहां कॉरिडोर में कुर्सी लगवा दूंगा, ठीक है ना? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अब मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि जो है, जो मैंने 3 क्वालिटी बताई हैं, वो यदि आप भी अपने जीवन में उतारोगे कि टाइम के लिए पंक्चुअल होना, कमिटमेंट को रखना और तीसरा ऑनेस्ट रहना। टाइम के लिए पंक्चुअल होना, कमिटमेंट को रखना, तीसरा ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहना। ये 3 क्वालिटी ऐसी जो आपको आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएंगे। मैंने जीवन में कभी भी कोई कमिटमेंट करके मैं पीछे हटाऊं और मैं मेरे को अपने मतलब मेरे को अपने आप से घृणा होती, फिर यदि मैंने कुछ कहा और मैं कर ना पाऊं तो मुझे बड़ा मन में खराब लगता है मुझे, या तो मैं उसके लिए अपोलॉजी सॉरी बोलूंगा जाके कि मैंने कहा था और मैं कर नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए इसके लिए। या किसी को इंतजार कराना, इवन मेरे घर में जो अमेज़न का जो डिलीवरी करने आता है, तो मैं उसको, जैसे कभी अब बच्चे बुला लेते हैं पेमेंट करने के लिए 2-5 10 मिनट 2-5 मिनट, तो मैं बोलता हूँ नहीं, तुम अमेज़न से कुछ ऑर्डर कर रहे हो ₹300 का, ₹500 का, जो भी, तो ₹500 तैयार रखो, दे के रखो घर में कुक को, कि जैसे ही आएगा वो तुरंत देगा पैसा, तो उसका 15 मिनट खराब मत करना। वो लड़का ₹30 ₹40 के पीछे घर घर जाके डिलीवर करता है, उसके 15 मिनट खराब मत करा करो तुम लोग, उसका समय खराब करते हो। वो एक जगह वो डिलीवर कर देता है अभी जाके। स्विगी, ज़ोमैटो, उनकी जो जो लोग आते हैं ना, मेरा मैं बड़ा सम्मान करता हूँ स्विगी, ज़ोमैटो के जो जो फूड प्रोवाइडर जो खाना देने आते हैं ना आपको। कई बार तो मैं क्या करता हूँ, कई बार जैसे जब लंच का टाइम होता है, डिनर का टाइम होता है, कभी मैं ऐसा मन करता है, तो कभी कोई त्योहार होता है, तो मैं कुछ मंगाना होता है, मिठाई मंगानी, तो 2 डब्बे मंगाता हूँ, एक उसको ही देता हूँ मैं। मेरे घर डिलीवर करता है, एक उसको देता हूँ कि तुम्हारी हैप्पी दिवाली। दिवाली पे बच्चों ने कुछ मंगाया, 2 बॉक्स मंगाए, एक उसको दिया, एक खुद रखा, अपने घर लेके जाना है, ठीक है? मुझे लगता है कि जब तक हम जो है ना इंसानों को संवेदनाओं को यदि हम साथ नहीं रखेंगे, संवेदनाओं को छोड़ देंगे तो काम नहीं चल पाएगा। संवेदनाओं को साथ रखना होगा हमको। मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति ही था, मेरे पास कुछ नहीं था उस समय, मेरे पास जैसे स्टूडेंट होते हैं वैसा वैसा था। फिर मैंने पैसे जोड़ के एक नीले रंग का स्कूटर खरीदा, नीले रंग का स्कूटर खरीदा, एलएमएल सेंसेशन स्कूटर था मेरे पास। 17-18 हज़ार रुपये मैंने दिए, 10,000 रुपये का उधारी किया उसको, जो मैंने चुका के आया धीमे धीमे। उसने मेरे को पता मेडिकल कॉलेज का आईडी रख के उसने मुझे दे दी गाड़ी, ठीक है? इतना वैल्यू था मेडिकल कॉलेज का उस समय, आज भी है। फिर एक वक्त आया जब मारुति 800 खरीदी, एक वक्त आया तब हम वैगन आर खरीदी, एक वक्त आया जब फोर्ड आइकॉन खरीदी, एक वक्त आया उसके बाद एक के बाद कितनी गाड़ियां बदली होंगी मुझे खुद को नहीं मालूम, ठीक है? संख्या ही भूल गया मैं। और अभी मेरे पास बढ़िया गाड़ी है, ठीक है? ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि बात ये है कि गाड़ी घोड़े की नहीं है।
अभी तो हम लोग जो गाड़ियां ले लेते हैं ना, तो अभी जो जो लग्जरी गाड़ियां लेते हैं तो वो तो टैक्स प्लानिंग का हिस्सा होती है एक्चुअली, ठीक है ना। वो आपके आप लोग समझते होंगे कि कंपनियों में गाड़ियां ली जाती है, खैर अलग बात है वो। मेरा पॉइंट ये है कि जिंदगी में हर आम आदमी खास आदमी बन सकता है, बस 3 चीजें उसको अपने जीवन में उतारनी है: पंचुअलिटी, ऑनेस्टी और कमिटमेंट। आप डिपेंडेबल बनिए कि लोग जो बोलें, जो आप लोगों को बोले, लोग भरोसा कर पाए। आपने जो समय दिया उस समय पर पहुंचिए, पंचुअल बनिए। समय जीवन है, हम सब टाइम फ्रेम में चल रहे हैं बस, ठीक है ना। समय खराब, जीवन का वो हिस्सा खराब, ठीक है। दुनिया में कोई तुमको कोई गिफ्ट देता है ना, कि कोई चीज ला के दे दी, उसका उतना वैल्यू नहीं है। कोई व्यक्ति तुमको समय देता है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, उस समय का वैल्यू करो। जीवन का हिस्सा दे रहा है व्यक्ति आपको, है ना। ऑनेस्ट रहिए, क्योंकि ईश्वर के सामने हम सब ने जाना है। ईश्वर सब जानता है कि हमारे मन में कितने पाप है, कितनी अच्छी बातें, कितनी बुरी बातें, इसलिए ऑनेस्ट बनिए, ठीक है। जब आप ऑनेस्ट बनेंगे तो प्रकृति आपके साथ चलेगी। मुझे इतना पता है कि मुझे ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। मतलब मैं जीतने और हारने के लिए नहीं खेलता हूं, मैं खेलता हूं कि बस जब तक मैदान में हूं, जो बेस्ट हो पाएगा वो करूंगा। और यही बेटा आपको एक सामान्य व्यक्ति से सफल व्यक्ति बनाता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं बहुत सफल व्यक्ति हूं, बहुत मंजिलें पार करना बाकी है अभी भी मेरे अंदर वही जोश है जो 20 साल की उम्र में किसी ज़माने में था। अभी भी मैं नई-नई चीज़ों को खोजता रहता हूँ, करता रहता हूँ मैं, ठीक है। मेरा ख्वाब ये है कि मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनकी फ़ीस बहुत कम होना चाहिए। और जो बच्चे, यदि फ़ीस है भी, जो बच्चे फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम सब लोग इतना अच्छा वेंचर खड़ा करें कि उसके प्रॉफ़िट का एक बड़ा हिस्सा हम बच्चों की को स्पॉन्सर करने में, फ़ीस भरने में हम यूज़ कर सकें। ये मेरा ख्वाब है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि सर ये आप क्यों करना चाहते हैं? मैं अभी हाल ही में किसी अधिकारी से मिला, मैंने बताया कि हम लोगों ने इतने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, तो उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो ये? कि डॉक्टर्स क्यों करते हो? लाखों रुपया है ये तो। मैंने कहा बस मन को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं। हर चीज़ की वजह नहीं होती ना, सूरज क्यों रोज़ टाइम पे उगता है? ना उगे कभी, क्या करना है अपने को? दुनिया में कुछ लोग, कुछ अच्छे लोग को तो रहना पड़ेगा, ताकि सामंजस्य बना रहे। सब यदि हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे ना, दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक है। देयर मे बी देयर मस्ट बी सम पीपल हु आर सेंटिमेंटल, इमोशनल और ऑनेस्ट हो। आप भी बनिए, उसमें शामिल हुई। चलिए, बहुत लंबा बोला आज मैंने। मेरा मन किया आज आपसे कि मैं कुछ शेयर करूं आपसे। मैं बहुत सारी कहानियां हो गई, बहुत किस्से हो गए, कभी कभी जिंदगी के भी किस्से शेयर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। पढ़ाई कर रहा अच्छे से यार, है ना। बाय बाय।